गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अखिलेश शुक्ला एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और चैलेंजेस क्या हैं, एडवांटेज क्या है और लास्ट में अपॉर्चुनिटी। आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ वीडियो में, उसमें मैं ये बताऊंगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू देने के पहले क्या तैयारी करना पड़ता है। कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले रिज्यूम तैयार करना होता है। एक रिज्यूम हो, अगर किसी कैंडिडेट को कंप्यूटर चलाने आता है तो वो अपना रिज्यूम स्वयं बनाए। अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है, वो नहीं बना सकता है, तो बगल में किसी साइबर कैफे पे जाए और उनसे बोले कि मेरा एक रिज्यूम बना दीजिए। लेकिन कभी ये मिस्टेक ना करे कि उसको केवल अपना नाम, क्वालिफिकेशन बता के चला आए और वो किसी के रिज्यूम में कॉपी पेस्ट करके आपको प्रोवाइड कर दे। क्योंकि रिज्यूम एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी नेचुरल सारी बातें लिखी होनी चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो मोबाइल नंबर चल रहा हो, और क्वालिफिकेशन का हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, देन अदर्स इफ एनी क्वालिफिकेशन इज देयर। फिर इसके बाद आपको स्ट्रेंथ हॉबी क्या है, वीकनेस हॉबी क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, क्यों आप सुटेबल कैंडिडेट हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, आपका नेचर के हिसाब से कुछ लाइनें उसमें ऐड किया जाता है। और लास्ट में फिर आपका जो है प्लेस और सिग्नेचर का, डेट का एक कॉलम रहता है, उसको करके पूरा बायोडाटा तैयार करना चाहिए। कभी कभी मिस्टेक ये होता है कि जैसे हम साइबर कैफे से बोले कि मेरा बायोडाटा बना दीजिए, तो वो बायोडाटा तो बनाता है और बायोडाटा बनाने के बाद वो केवल मेरा नाम, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरे पेरेंट्स की हिस्ट्री लिखता है और इसके बाद और सारा चीज़ जो है किसी और का बायोडाटा हमें प्रोवाइड कर देता है। और जब मैं इंटरव्यूअर के सामने बायोडाटा देता हूँ तो बायोडाटा देखता है और जो आप एक्सप्लेन करते हो, दोनों में डिफरेंस आता है। ऐसे कंडीशंस में फिर इंटरव्यूअर के मन में कुछ कन्फ्यूजन सी बातें आती हैं कि ये इसका बायोडाटा है कि ये इसको आता नहीं है। तो इन सावधानी को रखते हुए अपना बायोडाटा खुद बनाएं। दूसरा पॉइंट होता है इंटरव्यू देने जाने से पहले की तैयारी में कि आपको वेल ड्रेस्ड होकर के इंटरव्यू देने जाना है। उसके लिए आपको एक लाइट कलर की पैंट शर्ट, डार्क कलर की पैंट, शूज, मोजा और आपके पास एक टाई होनी चाहिए। क्लीन शेप आप रहिए, बाल अच्छे से कटे हों, सेट हों। तो ये वेल ड्रेस्ड एक यूनिफॉर्म होकर के आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए। तीसरा जो आपको पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि सपोज दैट आपको वैकेंसी पता चली कि प्रयागराज में या लखनऊ में कहीं वैकेंसी है और फला कंपनी में वैकेंसी है, तो सबसे पहले आप गूगल पे उस कंपनी को जान लीजिए, कंपनी के कुछ लीडिंग ब्रांड्स को पता कर लीजिए। फिर आप मार्केट में जाकर के एक कंपनी के ब्रांड को, ये कंपनी का ब्रांड है, किस कंपनी का है। फिर आप दवा मार्केट में जाइए, वहाँ पे कुछ रैप्स मिले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या किसी स्टॉकिस्ट सर्च कर लिए स्टॉकिस्ट कौन है, उसके माध्यम से आप कंपनी के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। क्योंकि जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो वो जरूर पूछेगा कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो। ऐसे कंडीशन में जब आप ये बताएंगे सर ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है, अगर हो सके तो 2-4 प्रिस्क्राइबर का भी नाम अगर आप मार्केट से जानकारी ले लें तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है इंटरव्यू देते समय। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तैयारी है कि वैकेंसी को जानना, किस हेडक्वार्टर में है कि और कौन सी कंपनी है, उसके क्या प्रोडक्ट हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इंटरव्यूअर को आपको सेलेक्ट करने में। चौथा पॉइंट जो होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो हैं एक अच्छे से फाइल में फाइलिंग करना चाहिए। उसके लिए आपको 35-40 रुपए की एक फाइल मिलती है। उस फाइल में आप सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो हाई स्कूल के हों, इंटर के हों, ग्रेजुएशन के हों, इवन आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, सारे की फोटो कापी एक मास्टर कापी बना करके उसमें आप रख लो। और सारी कापियों को आप फोटो कापी करा करके एटलीस्ट 5 या 6 पीस रख लो, सेट रख लो, जिसमें आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो और इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, अगर बी फॉर्म है तो बी फार्मा का हो, डी फार्मा है तो डी फार्मा, एमबीए का है तो एमबीए। उसी के साथ में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बंच बना लीजिए।
बंच बना करके आप उसको अपने रिज्यूम के साथ में अटैच कर दीजिए। अटैच करके 5-6 फाइल आप रख दीजिए, 5-6 सेट अपनी फाइल में रख लीजिए। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइए तो रिसेप्शन पे या कंपनी का जो प्यून हो उसको आप प्रोवाइड करिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें एक साथ रहेगी। दूसरा चीज़ एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके माइंड में ये बन के रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी कि सिलेक्शन होगा तब मैं देखूंगा। आपका सिलेक्शन होना मस्ट है, क्योंकि आप इतने अच्छी तैयारी से करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सिलेक्शन के बाद तुरंत कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है विद इन अ वीक। उसके लिए आपको एक बाइक की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास जो है ये कोई बाइक नहीं होती है, जिस कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपनी के पास समय नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एक बाइक होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल चीज़ें सब जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू के समय में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो इरिटेट हो जाता है। कभी कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो बिना रिज्यूम के चलाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप रिज्यूम बना लीजिए। कोई रिज्यूम लेके आया तो उसका रिज्यूम किसी और का है, कॉपी पेस्ट किसी और का है। कोई कैंडिडेट जो होता है वो जीन्स पहन के चलाता है, तो उसके लिए आपको एक वेल ड्रेस्ड, मैंने यूनिफॉर्म की बात किया, पैंट शर्ट टाई जूते ब्लैक हों, लेदर के जूते हों या ब्राउन हों, तो इस तरह से आपको तैयार होके आना चाहिए। और फिर आपका सिलेक्शन होने में 100% की गारंटी रहेगी, इस कारण से कि आपके पास ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है। हाँ, साथ में आप पासपोर्ट साइज की 4 या 5 फोटो भी रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी होटल में 3 कमरे में इंटरव्यू होता रहता है। फर्स्ट राउंड एक कमरे में, सेकंड राउंड दूसरे कमरे में, और थर्ड राउंड वहाँ HR बैठा रहता है और वो उसी दिन उनको वैकेंसी फिलअप करना है। सपोज दैट आपने केवल रिज्यूम लेके गए, आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आप कम्युनिकेशन अच्छा रहा, आप सब कुछ रहा, आप सेलेक्ट होने के कंडीशन पे आ गए, HR राउंड चलने लगा, तो HR राउंड में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है। वो पूरा एक वेरीफाई करेगा, फॉर्म फिलअप कराएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए एक फॉर्म दे देगा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि सर मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फाइनल उसको आज ही करना है। तो उस कंडीशन में वो आपको बगल में रख करके अगला कैंडिडेट जो आएगा, अगर उसके पास सारे पेपर हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए उस फाइल में आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट एक पिनअप करके रखना चाहिए, जिसे आपको इंटरव्यू में लेके जाने और इंटरव्यू में देने का बहुत ही अच्छा बने। तो आज का वीडियो मैं छोटा सा इसी पे बना रहा हूं कि आप ये 4-5 चीज़ का ध्यान दीजिए। अपना अच्छे ढंग से एक नेचुरल रिज्यूम बना लीजिए। दूसरा, वेल ड्रेस्ड होने के लिए आपको ये चीज़ें, पैंट शर्ट टाई जूता मोजा, ये सारा चीज़ व्यवस्थित कर लीजिए। क्लीन शेव हो जाइए और आपका बाल कटे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल बड़े बिखरे हों और आप पहुंच जाइए इंटरव्यू देने के लिए। तीसरा पॉइंट जो हमने आपको बताना चाहा कि जिस कंपनी में वैकेंसी है उस कंपनी के सारा चीज़ जानकारी आप ले लीजिए। चौथा जो मैंने आपको बताया कि आप सारे पेपर को एक फाइल में रख लीजिए, सारे सर्टिफिकेट को एक फाइल में रख करके आप इंटरव्यू देने जाइए। और इसके बाद एक बाइक की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाइक होना बहुत ज़रूरी है। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तभी काम कर सकता है जब उसके पास उसकी अपनी बाइक हो। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया है जॉब क्या है, दूसरे वीडियो मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको एक बेसिक तैयारी करना पड़ेगा, बेसिक तैयारी। तीसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उस क्या बेसिक स्टडी करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन उसका क्या रिवीजन कर ले, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यू आर द फ्रेशर कैंडिडेट। हमारे जो 10 शुरू के 10 वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे फ्रेशर कैंडिडेट पे रहेंगे। वहाँ पे एक्सपीरियंस का जो मेरा वीडियो देखेगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो यही कहेगा ये तो हर चीज़ में जानता हूँ, ये क्या बना के बॉस ने दे दिया। तो ऐसा नहीं है, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है जिसको कुछ नहीं पता है। और हम लोग भी रिकमेंड करते हैं तो ना तो ठीक से हम उनको बताते हैं, ना तो वो ठीक से हमसे पूछते हैं। तो उनके लिए है कि वो हर चीज़ जो है जान लें, और जान करके मार्केट में जब आते हैं इंटरव्यू के लिए या किसी की जानकारी के लिए, तो उनको बहुत आसान होगा।
तो ये सारी चीज़ें तैयारी कर लें। अगला वीडियो मेरा होगा कि एकेडमिक क्या क्या तैयारी करें कि उनको इंटरव्यू में क्वेश्चन बताने में आसानी हो। तीसरा वीडियो मेरा होगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।